इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं खंड न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ सीके सिंह। हेलो। तो माननीय विधायक जी सीतापुर से। जी 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 मैं उज्जैनी से बोल रहा हूँ सर, जिला बदायूं से। जी जी जेपी साहू। जी जी नमस्कार। क्या हाल है साहू जी? बहुत बढ़िया है। मैं तो ये कहना चाह रहा था, उस दिन बस मुलाकात हुई थी यहाँ उज्जैनी में। जी जी। तो एक सर ये हमारे यहाँ सीतापुर से डीएम साहब आए हुए हैं। सीतापुर के डीएम साहब? हाँ, प्रशांत कुमार जी यहाँ बदायूं में आए हुए हैं। प्रशांत कुमार करीब जी, उनको करीब 2-2.5 महीने हो गए। हाँ। तो एक मेरे बच्चे का एक लाइसेंस पड़ा हुआ था साहब, तो मैंने कहा बाबूजी प्रशांत कुमार जी। अच्छा, सीतापुर से नहीं आई है? सीतापुर के नहीं है प्रशांत कुमार जी। अच्छा अच्छा, तो ये सुल्तानपुर के होंगे ऐसा? हाँ, कहीं और जगह के होंगे, सीतापुर नहीं है। जी, तो मैंने कहा बाबूजी से मैं कह सकता हूँ, तो बाबूजी से एक फोन करा दूंगा। हाँ, असल में हाँ, इससे पहले दिनेश कुमार जी थे हमारे यहाँ, तो वो जो है उन्होंने बना दिया, लेकिन साइन किसी के नहीं किए थे। करीब उन्होंने 24-25 लाइसेंस बनाए, तब तक उनका जो है यहाँ पे ट्रांसफर हो गया एक ही दिन में तत्काल। फोन भी कर दूंगा, पत्र भी लिख दूंगा, लेकिन होना ना होना आपकी किस्मत है। जी, लाइसेंस लिखे नहीं जा रहे हैं, बड़ी हालात खराब हैं, और आपका तो विशेष कर नहीं लिखा जाएगा। कोई पंडित जी ठाकुर साहब होता तो उसका लिख भी जाता। जी 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 जी। लेकिन आप लोग भक्त बने रहो, थाली बजाई नहीं बजाई है? थाली खूब बजी है साहब। देखिए हमारे तो नेट पे भी थाली बजी है। मैं तो गन्ना सभा से साहब जुड़ा हुआ हूँ साहब, आरती का अध्यक्ष हूँ मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थाली बजाइए, ताली बजाइए हैं, और ताली भी बजाइए, थोड़ा धीरे धीरे बजाइए। जी जी जी, चल रहा है साहब। तालीन बजाने वाले बचेंगे अब आप साहू जी, आप ताली बजाने वाले बचेंगे, बाकी कुछ बजा ही भी नहीं पाएंगे। ताली बजाइए, ताली बजाइए, घर घर पैसा मांगिए, उन्हें जो का काम होता वही काम आप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस ताली बजा के देश से जो है आप कोरोना भगा रहे ना। अरे कब जगोगे, कब जगोगे, कब जगोगे? बिल्कुल सही बात। मूर्खता का रिकॉर्ड तोड़े हो, मूर्ख बने हो। और तो हमारे यहाँ पे शंख बज रहा है करीब 1 घंटे से। हाँ, शंख नहीं, अभी लोग क्या पिछवाड़ा बजवाएंगे। अरे शंख बजा के कोरोना भागेगा। चीन जिम्नास्ट में सारी दुनिया जितने पदक पाता है उतने चीन अकेले पाता है, चीन को नहीं मालूम ताली बजा के थाली बजा के जो है कोरोना भगाया जा सकता? नहीं मालूम। ये आप जैसे लोग मूर्ख हो, कब तक जो है आपको जगाने कोई जाएगा? बड़े गर्व से बता रहे हो थाली बज रही, ताली बज रही। थाली बजाने से नहीं, आपका रोजगार लिया जा रहा थाली बजा के। जी जी, ये आपका दिमाग थाली में लगा देंगे, शंख में लगा देंगे, ताली में लगा देंगे, और आपका रोजगार छीन लिया। ये थाली बजा के कोई बीमारी रोकी जाती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं दुनिया में कहीं थाली। लेकिन आप जैसे मूर्ख, ये तेली पागल हुआ जा रहा, ये कमजोर जातियां पागल हुई जा रही। आप थाली बजा रहे हो, बड़ा खुश हो रहे हो, गंगा आरती इसी में रहो, इसी में पड़े रहोगे जिंदगी भर। ताली बजाने का काम जानते हो क्या है? शादी ब्याह तो बच्चा पैदा होता है, लोग ताली बजा के मांगने आते हैं। जी जी, वही वाली ताली बजाते रहो, जिंदगी भर मांगते रहना। अच्छा अच्छा साहू जी, आपका विवेक नहीं काम करता, इस ताली से नहीं भागेगा कोई है? अच्छा अच्छा, ये बीमारी थाली और ताली से भाग जाएगी? क्यों नहीं भागेगी? लेकिन ये सब कर रहे हैं साहब। क्यों सब कर रहे हैं? तो आप उसमें शामिल हो ना। क्यों सब कर रहे हैं मालूम है? क्यों सब कर रहे हैं? उनसे कराया जा रहा, कराया इसलिए जा रहा है आप असली मुद्दे से भाग जाओ। असली मुद्दा आपका लाइसेंस ना बनाए। आप लाइसेंस के लिए हमको फोन करोगे, क्योंकि आपके बदायूं भर में कोई बन नहीं पाया, उज्जैनी भर में कोई है नहीं जो लाइसेंस के लिए सिफारिश करे। जी जी, तो अभी तो ये हाल है, आगे बच्चों के रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, ट्रांसफर के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा कोई? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो थाली बजा रहे हो, ताली बजा रहे हो। जी जी जी। आप अगर इसके लिए काम करोगे कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे ठीक हो, तो आप तर्क करोगे, सोचोगे, अध्ययन करोगे। नहीं जी साहब, ये ताली बजा के कहीं कोई बीमारी भगाई जाती है? नहीं। बाबा रामदेव कहता योग करो, रहो निरोग, और सबसे ज्यादा महंगी दवाएं उसी की बिकती हैं, मालूम है? नहीं। जी जी जी, सबसे महंगा सामान वही बेच रहा। तो ये देश के लोग हैं, बने रहे भाई, हम क्या कर सकते हैं साहू जी? हम आपके लिए पत्र लिख देंगे, फोन कर देंगे, ठीक है? आप ताली बजाइए।
ताली ये शस्त्र लेके क्या करेंगे? हाँ सुभाष जी नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ क्या सुभाष जी ठीक है? हाँ बढ़िया साहब। और क्या हो रहा? 2 दिन से घर में कैद है आज। हाँ 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 हाँ, क्या करते हैं? आपका तो वो हमने देखा था, वो पड़ा था कंगना फला, रसना कंगन। हाँ रसना कंगन, कंगन है ना? हाँ हाँ पड़ा था, आपका देखा था फोटो वोटो, बड़ा अच्छा लगा। हाँ और ठीक है? बस बढ़िया, कृपा है। चलिए अब तो बंद करेंगे व्यापार ना? क्यों नहीं बंद नहीं करेंगे, लॉकडाउन नहीं? व्यापार तो 2 दिन से बंद है साहब, क्या करें यहाँ पे? नहीं और बंद करिए अभी महीने भर, कम से कम 2 महीने। अब सरकार की गाइडलाइन रहेगी तब तक तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल बंद करिए, बंद करिए, खुशी मनाइए, जश्न मनाइए। कितना कमा के रखे हैं? 1-2 साल चल जाएगा आपका? नहीं चलेगा? हो जाएगा, भगवान की कृपा है, ऐसी तो कोई बात नहीं। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा। जब तक रहेगा बंद तब तक तो करना पड़ेगा ना। नहीं नहीं बहुत सरकार की गाइडलाइन रहेगी तब तक तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे, आप तो मजबूत तेली हैं, आपका तो बड़ा सा शोरूम हमने देखा, सब ऐसे ही तेली हैं? नहीं वैसे तो नहीं है साहब, सब कमजोर है ना? अधिकतर सब तरह के हैं उसमें। सब तो तरीके कमजोर वाले भी है ना, उनके बारे में सोचिएगा, वो क्या करेंगे? तो अब क्या कर सकते हैं, सरकार की गाइडलाइन है तो अब क्या करें? नहीं, आपका विवेक क्या करता है? आपका विवेक क्या करता है? आप तो खुशी मना रहे हो ना, आप तो खुशी मना रहे हो ताली पीट के, आप तो खुशी मना रहे हो ताली पीट के, थाली पीट के, शंख बजा के। क्यों? नहीं वो तो सरकार की गाइडलाइन पे चल रहा है। सरकार की गाइडलाइन ये है कि वो आपसे, सरकार की गाइडलाइन जो होती है सब आप फॉलो करते हो। हाँ। चीन को जानते हो? चीन को आपने डाला है कि घूम के आओ वहाँ, चीन को जानते हो? हाँ। मैं आपसे बात नहीं करता, मेरा ये काम नहीं है। अच्छा, मेरा ये काम नहीं, कोई दूसरा विधायक आपको फोन नहीं करेगा। हाँ? नहीं नहीं नहीं, आप ना तो आपने हमको बनाने में आपका, सुनिए सुनिए, हाँ। सुन लीजिए, ना तो विधायक बनने में मेरा आपका कोई सहयोग है, हाँ हाँ हाँ, ना हम वहां तक आएंगे आपसे कोई सहयोग लेने, हाँ हाँ, और ना कोई दूसरा विधायक ये काम करता है। हमको पता है ना, हम राजनीति करते हमको 30 साल हो गए। सही सही। लेकिन मैं इसलिए करता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे लोग अज्ञानता में फंसे हैं। जो आज आपके साथ हो रहा ना, ऐसा इस देश के अंदर हजारों साल रहा, हजारों साल, हजारों साल इस देश के अंदर एक देवदासी प्रथा थी। पढ़ लीजिएगा, पढ़ेंगे आप है नहीं, लेकिन आपने कहा था हाँ, वो इसीलिए हम ग्रुप पे लिख रहे हैं आपको, उसने डाउनलोड करके पढ़ी थी मैंने, आपको ग्रुप पे वो निकाल दिया उसने, लेकिन मैं उसी ग्रुप पे लिख रहा था कि आप जैसे लोगों के कारण, इसी मानसिकता के कारण देवदासी हमारी परिवार की बच्चियां बनी हैं, जिसने अपने तर्क का, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। आपको ये नहीं मालूम, चीन मालूम है, जिम्नास्ट में पूरी दुनिया में जितने पदक मिलते हैं देशों को, अकेले चीन उतना लेता है, अकेले लेता नहीं लेता। पूरी दुनिया में, पूरे ओलंपिक में जितने होते हैं पदक मिलते हैं जिम्नास्ट में, चीन अकेला ले जाता है, उससे ज्यादा गोल्ड लेता है, वो ले जाता है। चीन को नहीं मालूम है, आपको पता है चीन में बीमार पड़ना राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। आपको नहीं, चीन में नहीं पता है उनको कि ताली बजा के, थाली बजा के हम बीमारी दूर कर सकते हैं। अब नहीं सर, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आपसे बहुत प्रभावित हूँ। ये थाली बजा के सुनिए, सुन लीजिए, हम जान रहे हैं आप कहाँ पे फंसा है मामला, इसीलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ, गुस्सा में नहीं भैया, तकलीफ है, तकलीफ। आप अकेले थोड़ी बजा रहे हो, पूरा देश बजा रहा। हाँ, मेरे रोके रुकेगा नहीं, मेरे रोके नहीं रुकेगा, हम जानते हैं ये भी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हम सरेआम क्या चाहूंगा। हाँ हाँ जी जी, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, ऐसे कि मान लो ये तो ठीक है कि अपने समाज का अपना गौरव है, समाज की बात कर रहे हैं और समाज को बहुत आगे ले जाए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। समाज के हाथ पकड़ के खींचना, टांग पकड़ के नहीं खींचना, वो उससे मतलब कतई वो नहीं है, लेकिन हर बात पे मतलब किसी की बुराई निकालना अच्छी बात नहीं है। नहीं, किसकी बुराई होती है? किसकी बुराई? अगर कोई ज्ञान की बात करे, स्कूल में कोई मास्टर पढ़ाए, कोई ज्ञान की बात करे तो बुरा होता है? सर मैं एक बात कह रहा हूँ, आप योगी जी के पास बैठते, ये बात योगी जी से क्यों नहीं कहते आप? आपको पता है, आपको पता मेरे बारे में? नहीं आपको पता है तो आप अज्ञानी हो ना। आपको पता है कि योगी मेरा कितना झगड़ा चल रहा, आपको पता है? नहीं पता? आपको पता है? दूसरे यादव भी जुड़े हुए हैं, वो भी मतलब दूसरी पोस्ट डाल देते हैं। क्या यादव जुड़े?
हाँ, कौन यादव जुड़ा? इस पे एक यादव लिख के आता है, वो जन कौन सी प्रकार की पोस्ट डाली मैंने कि ये तो समाज। अरे आपको दिमाग से कम, आप दिमाग से कम, वो सब तेलियों का ग्रुप है, यादवों का ग्रुप नहीं है। उसमें यादव जुड़ा हुआ था। हम बता तो रहे हैं, आप दिमाग से कम, आपको पता ही नहीं। आप बता दिया, आप योगी से ये बात करो करीब में बैठ, तो आपको पता मैं कौन सी लड़ाई लड़ रहा हूँ? आपको पता ही नहीं है, आप अज्ञानता में घूम रहे हो। कोई बात नहीं, आपने हमको एक बार फोन कर लिया था, तो हमने भी आपको 2 बार कर लिया। धन्यवाद आपका। ठीक, नहीं मैं भी आपसे अगर कोई मार्गदर्शन लेना होगा तो मैं आपसे करता नहीं, हम ऐसे जाहिलों को मार्गदर्शन नहीं करते। बुरा ना मानिए, हमने शब्द गलत इस्तेमाल किया, मैं नहीं करता ऐसे लोगों का। जिनके दिमाग में भूसा भरा हो, हम कहाँ आपको ज्ञान दे पाएंगे? आप खुदे बहुत बड़े ज्ञानी हो, आप खुश रहो अपने में। आपको ये नहीं दिखा ग्रुप के अंदर नौजवान लिख रहे हैं, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं, भिड़े पड़े हैं अज्ञानता से लोगों को दूर लाने के लिए, ग्रुप में भिड़े पड़े हैं। तो इन्होंने राम नरेश लिख दिया, फिर राम का बुरा है इतना, तो राम क्यों लगा दिया आगे? फिर क्या राम लगा दिया? क्या राम लगा दिया? अरे राम नरेश ऐसे नाम लिखते हैं तो राम नरेश नाम लिखते हैं, आपको मालूम वो नाम उनके बाप ने रखा था? हाँ, उनके बाप भी तो होंगे, उनने भी तो रखा होगा, वो भी समझदार नहीं। तो बाप ने तुमको जिस समय पैदा किया, तुम्हारी माँ ने पैदा किया, तरीका बदल गया, क्या करोगे? कोख में घुस जाओगे फिर से? बदलेगा, उसी तरीके से चल रहा है। दाई ने पैदा किया था, अस्पताल में पैदा होते क्या करोगे? जाके थूकोगे वहां पे? तर्क रखो तो ढंग का रखो, अज्ञानता भरा न रखो। नहीं चलो, हो सकता है अज्ञानता हो सकता नहीं है। हाँ, आगे नहीं, आगे मानोगे। विधायक जी जय श्री राम। नमस्ते। हाँ, पंडित ब्रजमोहन बोल रहा हूँ, दिल्ली प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष। जी पंडित जी। और कैसे हो राठौड़ साहब? मैं जिंदा हूँ, आप सबकी कृपा से। एक आपसे सेवा चाहिए थी थोड़ी सी। हमारे मामा जी हैं ओम प्रकाश शर्मा जी, नई बस्ती में है, इनको एक पास अलाट करवा देते। यहाँ हम लोगों विधायकों कोई सुनता है? सुनेंगे तो आप सुनवा दीजिए। वर्मा जी से बात हुई थी मेरी, उन्होंने ही नंबर दिया है आपका। कौन वर्मा? ये एमपी नहीं है आपके? तो एमपी नहीं करा सकते क्या? जो अधिकार तो मेरा उससे बड़ा वाला एमपी का है जी। जो मेरा अधिकार उससे ज्यादा वाला एमपी के पास है। नहीं, खैर वो बात तो सही है। आपको जानते भी हैं ओम प्रकाश जी, बाबूलाल जी के बेटे हैं, नई बस्ती में। आप नहीं पहचाने? अरे हमारा तो धर्म है पहचानना पंडित जी लोगों के यार। हम कैसे नहीं पंडित जी लोगों को पहचानेंगे? तो मेरा धर्म है ना। हाँ, फिर डीसीपी से बात कर करवा देते एक पास अलाट, या थाने से भी हो जाएगा। बता दें, जहाँ कहना जिसको हम कह देंगे, बाकी चलती नहीं हम लोगों को भाई। नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? अरे तो आप चलवा दो ना, आप तो ऐसा कह रहे हो जैसे आप चलवा दो ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं? ये पंडित जी तो चला ही रहे, देश है चला रहे हो अब से, तो आप थोड़ा हम विधायकों को चलवा दो। अरे मालिक, आपकी नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी? अब मैं तो कह रहा हूँ यार, सौखिया कह रहा हूँ, सौखिया कह रहा हूँ, नहीं चल रही तभी कह रहा हूँ। ना चलने, ये कहने में कुछ मिल रहा हो, पेमेंट हमारे खाते में बढ़ रहा हो तो ना कहे। जब तो नहीं चल रही, ये सुनते नहीं है, सुनते ही नहीं है ये SHO वगैरह वगैरह, कोई नहीं सुनता। सोचो, आज 20 दिन से घर में बंद हूँ, 20 दिन से। मेरा ड्राइवर जब आने का प्रयास करता है, अगर वहां से निकलने के भाग जब बताता विधायक जी के जाना है। यार ये बात तो जिम्मेदार है। जिम्मेदार यार है। अभी दिल्ली यार निपटा के आए हो यार, 4 सीटें नहीं ढंग से पा पाए, मुंह काला करा लिया, जिम्मेदार बता रहे हो? अभी दिल्ली देखे नहीं हाल है, मुंह काला करा लिया यार। इतने शान से और इतनी नक्शेबाजी हमको बता रहे हो, मैं पंडित फला 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 पंडित बोल रहा हूँ, और दिल्ली मुंह काला करा लिए यार। नहीं कर्म नहीं तो काहे मुंह काले हो गए, काला हो गया? सुनो नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात कही राठौड़ साहब, इतनी बढ़िया बात कही जी। यहाँ हमारे यहाँ जो हारने का कारण था ना, जो आपने बहुत बढ़िया बात कही, मैं आपकी सारी बात समझ गया। और एक पार्टी का सच्चा सिपाही होता है ना, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कही है ना, जो बहुत बड़ी बात बोली है जी। हमारे यहाँ के कारण मैं बता रहा हूँ क्या था।
3-4 काम थे और वो हर जगह ही होते हैं भाजपा में, है, आप भी जानते ही हो। एक तो क्या होता है, सबसे मेन कारण टिकट का, जो ये टिकट दे बांटने का है, सबसे बड़ा कारण था। हम बताएं कारण आपको? हाँ जी बताओ। हम कारण बताएं? आपका ये पंडितापा का घमंड और भाजपा का झूठ, ये दो मिल के कारण बने हैं। नहीं जो सुन लो, अब आप बोल लेते हम चुप थे। हाँ जी। भाजपा के पीछे संग लग के और भाजपा चाहते कि हम ब्राह्मण राज स्थापित कर दें, मनवाद, और वो दूसरों को झूठ बोलती रहती है। इसी में साफ हुए जा रहे हो सब, झारखंड साफ हो गए, दिल्ली साफ हो गए। हाँ जी। अब आगे नंबर है वो भी आ जाएगा इसी झूठ में। वोट दिया सबने, दलित पिछड़े सब लाइन लगा बेचारे वोट दिया है। ठीक कहा राठौड़ साहब। लेकिन जो है राज बनाओगे ब्राह्मण का। नहीं तो आप पंडित जी कब तक जो है पेट फूटी जाएगा, कितना खाओगे आखिर? नहीं, एक बात है, आपसे बात कर बड़ा दिल में वैसी हो रही है जैसे अपनापन। हाँ नहीं, हम अपने हैं ही, तभी तो कह रहे हैं। पराये होते तो कहाँ कहते आपसे। अब तेली हूँ अलग बात, लेकिन अपना तो हूँ, देश के अंदर तो पैदा हो गया ना। हाँ जी हाँ। देश में तो पैदा ही हो गया। तो सीमा पार पैदा हुआ होता तब तो साले के जो है विदेशी हो जाता। तो देश में तो पैदा हुआ, तेली हूँ तो अलग बात है। क्या बात है? नहीं, और ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है। आपने ब्रह्मा को प्रयास नहीं किया कि पैदावार बंद कर दें तेली तमोलियों में। क्यों? सिर्फ पंडित जी पैदा हुआ करें। अरे राठौड़ साहब, ले अब हम कुछ कहना, ये खराबी है ना कि हमारी है ना। आप तो बहुत पीछे चले गए। आप भी राठौड़ हो। तेली हो। हाँ है। हाँ। तो आपकी यार, आपके तेली जाति सुनी नहीं है? एक जाति तेली सुनी नहीं है? तेली के बारे में जानते हैं? मेरे गांव में भी है। गांव में तेली हैं, वो वाले कौन वाले? रामायण वाले। रामायण में लिखा है कि ये वर्णाधम तेली कुमारा वर्णों में अधीन, जिसमें आपके बिरादर तुलसीदास ने लिखा है। याद है? हाँ जी हाँ। तुलसीदास ने लिखा नहीं? हाँ जी लिखा। अच्छा, तुलसीदास पता नहीं पैदा हुए नहीं पैदा हुए थे। हाँ। अच्छा पंडित जी, अभी बाद में बात करेंगे आपसे। हाँ ठीक है। आप इन पे देखिए थोड़ा। हेलो जी नमस्कार, मेरी बात क्या माननीय विधायक जी से हो रही है? जी नमस्कार जी, हो रही। विधायक जी नमस्कार, मैं प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी के कार्यालय से प्रणय विक्रम सिंह बोल रहा हूँ। जी बताइए सिंह साहब। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है ये जानने की कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जी राशन की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, मेडिकल। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा। कुछ ठीक है? कोई बहुत अरे नहीं, बिल्कुल सर्वत्र रामराज सर्वत्र। जी बहुत अच्छा सर्वत्र रामराज। मतलब किसी प्रकार कोई समस्या? अरे कतई नहीं, बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल रामराज लोग याद कर रहे हैं। बहुत अच्छा। विधायक जी, अगर आप चाहें तो इसको ये फीडबैक आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पे दे सकते हैं। आप सब नहीं, हम आप ये लिख लीजिए। विधायक ने कहा बिल्कुल राम का राज्य आ गया। जनता इतना खुश, इतना बिल्कुल भगवान। सभी कुछ इसमें जो है बिल्कुल मिल रहा है, बहुत ज्यादा जबरदस्त। राशन के वितरण में कोई दिक्कत नहीं, किसान नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल सब बिल्कुल राम का राज्य है। बिल्कुल राम के राज में जैसे हम लोग पढ़े थे ना, वैसा है जी। अच्छा, उसको मूर्त रूप प्रदान हो गया। हाँ बिल्कुल राम का राज आ गया और बहुत अच्छा सब सर्वत्र बिल्कुल। जी और कुछ तारीफ का है नहीं मेरे पास, इससे ज्यादा मैं और भी कह दूं। नहीं राठौड़ साहब बिल्कुल सही, तारीफ का और कुछ है नहीं भाई साहब। कह सकता हूँ यही शब्द बार रिपीट कर सकता हूँ। नहीं ठीक है। बहुत अच्छा। जी भाई साहब नमस्कार। जी भैया नमस्ते। राजेश जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। क्या हाल राजेश जी? ठीक है। बस ऐसे याद कर लिया, बहुत दिन हो गए थे, हमने कहा देखते नंबर तो हो गया भाई साहब। और सब बढ़िया है? ठीक है जी सबको बधाई हो। 370 खत्म किया है जी। हमने कहा 370 खत्म हुई धारा ना। राजेश जी बधाई तो हम तो आपकी न लेंगे न आपको देंगे। बधाई तो उस दिन देंगे जब पिछड़ों का कुछ भला हो जाए। जी आरक्षण समाप्त हो रहा, पिछड़ों का जबरदस्त अन्याय हो रहा, आप बधाई हमको दे रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 800 जगह निकली शासकीय अधिवक्ता की, जिसमें 700 के ऊपर भर दिया इन्होंने ब्राह्मण और ठाकुर।
छत्री, दो जातियां, आप बधाई दे रहे हैं। चारों ओर अन्याय है, आप बधाई दे रहे हैं। हम तो नहीं जी, हम तो 370 की बात कर रहे हैं भाई साहब। हम 70 से क्या मतलब है, हम तो अपने बच्चों को देखेंगे ना। आप 70 में पढ़े हैं, हमको ये लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को भविष्य अंधकार में है। अच्छा, मैं तो फोन पे आपसे कह रहा हूँ ना, और हम जानते हैं आप कौन हैं, इसलिए भी कह रहा हूँ कि ये दर्ज करा सकते हैं आप मेरा। जी जी जी, ठीक है ना, कह रहे हैं। मैं लड़ूं या ना लड़ूं, दे या ना दे, जी जी लेकिन अब पैदा तो हो गया, तीली में हूँ। जी जी जी, नहीं अपनी बात तो रखने का अपना वो होना ही तो ये इसलिए रख रहा हूँ कि हमको 370 में हमारा दिमाग लगा दीजिए, और फिर हम अपने बच्चों को बेरोजगार ना मांगे, है ना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बैंकें दिवालिया हो रही हैं, ग्रामीण बैंक पैसा नहीं दे रही हैं, जी जानवर मारा मारा घूम रहा, किसान की फसल बर्बाद हो रही। जी जी जी, प्राइमरी पाठशाला में बच्चों के प्रवेश का परसेंटेज बहुत घट गया है। ये तो है। जीडीपी की दर घटी है, जी अर्थव्यवस्था बदहाली की ओर जा रही है, जी जी शेयर का सेंसेक्स गिरा हुआ है, जी, बैंकें दिवालिया होने के कगार पे हैं, BSNL का नंबर में नेटवर्क मिलता नहीं, डिजिटल इंडिया है। जी क्या कहें आपसे, स्वच्छ भारत मिशन मजाक उड़ाता है। जी जी, हाँ ठीक करे, मगर जिंदगी में आदमी की जीत और हार का क्या वो होता है भाई साहब? है जी, जिंदगी में अगर कौन आदमी जीता और कौन हारा, हाँ। ये किससे मूल्यांकन करते हैं आप? मूल्यांकन किससे करते हैं? हम अपने समाज को, अपने लोगों को कितना बेहतर नागरिक बना पाए, इससे मूल्यांकन करते हैं। कितने अच्छे इंसान है वो, और क्या सोचते हैं समाज के प्रति, ये मूल्यांकन होगा। जी जी, वही तो मैंने हमारा क्या है कि आपने बच्चों की बात की ना, अगर बच्चा संस्कारित और कमाऊ निकल गया तो इंसान अपने जीवन में जीत गया। अरे कमाऊ निकलेगा कैसे, जब आप रास्ता रोकेंगे तो कमाऊ निकलेगा कैसे? अगर कमाऊ सुन लीजिए, रास्ता बंद करेंगे आप ना, आप रास्ता बंद करेंगे। अरे भैया सुन लीजिए राजेश जी, थोड़ा सा हम आपकी सुनेंगे, कोई नाराज थोड़ी है, हम आप चर्चा कर रहे हैं भाई साहब, हम आप तो चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करके कोई विमर्श। विधायक जी भाई साहब कहाँ हैं? हम तो गाड़ी में हूँ भैया, लखनऊ की ओर आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए तो हम तो उससे बैठ के बात करें फिर कहीं। हाँ, कोई बात नहीं, एक बार छोटी सी बात आपको बता दूं, फिर बात समाप्त कर लीजिएगा आप। वही बता रहा हूँ, बहुत लोग कमा रहे हैं, बहुत बच्चे कमा रहे हैं, बच्चे इतना कमा रहे हैं कि उनके बूढ़े माँ बाप गाँव में हैं, संस्कार ठीक नहीं है, तो कमाने से कुछ नहीं। अरे मैं जो कह रहा हूँ वो एक सुन लीजिए, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कमाने और भूखे मरने का प्रश्न नहीं, जो रास्ते बंद किए जा रहे हैं वो बता रहा हूँ। सीतापुर में 11 लोग शासकीय अधिवक्ता बनाए गए, 11 नाम शासकीय अधिवक्ता बनाए गए, जिसमें से 11 में 11, 10 ब्राह्मण, 1 क्षत्रिय। दूसरी जातियों के लोग क्या करें, डूब मरे जाके? बस इतना प्रश्न है। हमारा दिमाग 370 में लगा दो और खुद मलाई सब आप खा जाओ। अब ये जानकारी हुई है तो अब कहीं न कहीं बात रखते हैं इसको। जी जी रखिए राजेश जी, यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में यही हो गया। जी जी जी, सरकार में रखते हैं। जी जी ठीक है, ठीक है जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। देखना ना भूलें एचएन खास एपिसोड पॉलिटिकल कहानी सीके की जुबानी YouTube में सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। राशनबाजी में भी हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कानपुर बर्रा 8 क्षेत्र के कोटेदार प्रदीप कुमार जो भी कर रहे हैं राशन वितरण, लगातार राशन वितरण के चलते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जो लाइन लगी है उसको सोशल डिस्टेंसिंग लगवा कर रहे हैं वितरण। कानपुर से अरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट।